दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि जो भी आप चाहते हैं, आपका मन उसका उल्टा ही काम क्यों करता है? आप खुद से ये संकल्प लेते हैं कि आज से मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, लेकिन आपका मन बार बार उन्हीं बुरे कर्मों की ओर आपको खींच ले जाता है। जैसे मान लीजिए, आप में से कुछ लोगों को सिगरेट पीने की तो आदत होगी ही। आप ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज से मैं सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। इसका पालन आप 1 दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका मन बार बार आपको सिगरेट की ही याद दिलाता है और आप फिर उसे पिए बिना रह नहीं पाते। यह बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन में ऐसी कई सारी आदतें हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन बार बार हमें उन्हीं आदतों के चक्कर में फंसा देता है और इसी कारणवश हम अपनी उन आदतों को खुद से अलग नहीं कर पाते, उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करें, अपने मन के दृष्टा बन जाएं, अर्थात अपने मन के साक्ष्य बन जाएं, तो हम अपने मन की चाल को समझ सकते हैं, अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं और अपने मन की उन चालों को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। और एक बार यदि आप अपने मन की चाल को समझना सीख गए, उसे पकड़ना सीख गए, तो आप किसी भी आदत के गुलाम नहीं रह जाएंगे। आप जब चाहें उस आदत को किसी अच्छी आदत से परिवर्तित कर सकते हैं। किसी गलत आदत की जगह आप अच्छी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, या फिर ऐसा कोई काम जिस काम में हमें आलस्य आता है। हालांकि ये जो आलस्य है, ये हमारे मन के कारण ही उत्पन्न होता है, लेकिन हम अपने मन की इस चाल को समझ नहीं पाते, ना ही उसे समझने का कभी प्रयास करते हैं, जिस कारण हम मन के इस जाल में हमेशा यूं ही फंसे रह जाते हैं और अपनी इन आदतों को हम कभी भी बदलना नहीं चाहते, जिस कारण हमें बाद में पछतावा होता है। हम खुद को दोष देते हैं, खुद को प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा होता। तो आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं क्यों हमारा मन हमें अपने आलस्य के इस जाल में फंसा कर रखता है, क्यों हम अपने मन के इस जाल को समझ नहीं पाते, क्यों हम इसे पकड़ नहीं पाते और क्यों हम अपने मन के इस जाल में निरंतर फंसे रहते हैं और यहां से निकलने का हम प्रयास तक नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक गुरुवर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनके साथ उनके कई सारे शिष्य भी वहीं पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उन्हीं सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो केवल अपनी बातें करता था। वह गुरु की बात कम सुनता और अपनी बात ज्यादा कहता था, क्योंकि उसे अपनी बातें लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता था। वह उसी में हमेशा मस्त रहता। एक दिन की बात है, वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को ज्ञान की बात बता रहे थे। वह कह रहे थे कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का क्या महत्व होता है। इन्हीं सभी विषयों पर वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से चर्चा कर रहे थे और उनके सभी शिष्य उनकी सारी बातें चुपचाप मौन होकर बड़ी एकाग्रता के साथ सुन रहे थे। वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कह रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान क्यों ना करें, आपको उस ध्यान की गहराई में उतरने के लिए अपने भीतर प्रेम जागृत करना होगा। आपको निरंतर
अपने मन का निरीक्षण करते रहना होगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। वह गुरुवर अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही वह शिष्य बीच में बोल पड़ा, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत दिनों से अध्ययन कर रहा हूं, मैं बहुत दिनों से ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूं, पर मैं ध्यान कर ही नहीं पा रहा। मैं अपने मन का निरीक्षण कर ही नहीं पा रहा। मैं अपने आने जाने वाले सभी विचारों को ध्यानपूर्वक देखता हूं, उनकी गहराई में उतरने का प्रयास भी करता हूं, उन्हें समझने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन की इन आदतों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा। ऐसा क्यों गुरुवर? मैं हर रात रोज यही सोचकर सोता हूं कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन हमेशा की तरह मैं हर सुबह देरी से ही उठता हूं। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि जब मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा तो ध्यान करूंगा, अपने मन में आने वाले विचारों को ध्यान से देखूंगा, उन्हें समझूंगा और उन्हें बदलने का प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। और इस विषय में मैंने अपने साथी मित्रों से भी बात की है, लेकिन उनके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और मैंने तो यहां तक भी देखा है कि इस आश्रम में कोई भी एक दूसरे से बात तक नहीं करता। सभी लोग एकांत में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। किंतु हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम भला अपने मन की बातों को कैसे समझ पाएंगे? हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमारा मन हमसे क्या चाहता है? जब हम एक दूसरे से बातें ही नहीं करेंगे, हमें एक दूसरे के विचार पता ही नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने मन की इन बातों को कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? इसलिए हे गुरुवर, मेरी आपसे विनती है कि मेरे सभी साथी शिष्यों को कहिए कि वे लोग इस विषय पर चर्चा किया करें, एक दूसरे से बातें किया करें। कम से कम वो इतना तो अवश्य बात करें कि आखिर उनके मन में क्या विचार आते हैं, और जब वह ध्यान करते हैं तो उस वक्त वो क्या महसूस करते हैं, और ध्यान के बाद उनके अंदर क्या बदलाव आता है। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, आखिर तुम दूसरों की मन की बात जानकर क्या करोगे? उससे भला तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना है, और उसके लिए तुम दूसरों के मन के विचार क्यों जानना चाहते हो? दूसरों के मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे, उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? इस पर वह शिष्य शांत हो गया और मन ही मन यह सोचने लगा कि आखिर गुरुवर भी तो ठीक ही कह रहे हैं। अगर मुझे मेरे मन का निरीक्षण करना है तो मुझे अपने मन को देखना होगा, अपने मन को समझना होगा। आखिर मैं दूसरों की मन की बात जानकर क्या करूंगा? और यदि मान लो कि मैंने अपने मन की बात दूसरों को बता भी दी, तो भी इससे मेरा क्या लाभ? मैं इससे अपने मन की बातों को तो नहीं समझ पाऊंगा और ना ही उन्हें बदल पाऊंगा। वह शिष्य अपने ही प्रश्न में पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके पास अपने गुरु के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, लेकिन फिर भी वह शिष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमें दूसरों के मन की बात पता चल जाए, यदि हमें यह पता चल जाए कि वह किस तरह से ध्यान करते हैं, किस तरह से अपने मन का निरीक्षण करते हैं, वो किस तरह से जान पाते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, और वह किस तरह से अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाते हैं, तो इससे मुझे और बाकी सभी शिष्यों को बहुत मदद मिलेगी। जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे तो हम भी उसी प्रकार ध्यान कर पाएंगे, उसी प्रकार मन का निरीक्षण कर पाएंगे,
और उसी प्रकार मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाएंगे। इससे न केवल मेरा बल्कि यहां पर उपस्थित सभी शिष्यों का बहुत फायदा होगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि यहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा है जो गहरे ध्यान में उतर सकता है, उसे ध्यान करना आता है, वह अपने मन का निरीक्षण करना भी जानता है, वह यह भी जानता है कि उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वह किस प्रकार अपने मन को काबू में कर सकता है, किस प्रकार वह अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा सकता है। और मान लो कि उसने तुम्हें यह सब बता भी दिया, तो तुम यह सब जानकर क्या गहरे ध्यान में उतर पाओगे? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि यदि तुम इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे तो तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस जाओगे और फिर वहां से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यदि तुम्हें यह पता चल गया कि कोई शिष्य किस प्रकार ध्यान में उतरता है, तो तुम्हारा मन केवल उसी प्रक्रिया पर काम करेगा और तुम वर्तमान में होकर भी अपने मन की मनोदशा को समझ नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो केवल उसी प्रक्रिया में उलझा रहेगा कि आखिर वह शिष्य इसी प्रक्रिया से ध्यान में उतरता है और मैं उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ध्यान में क्यों नहीं उतर पा रहा। तुमने तो अपने मन को एक काम दे दिया है कि उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके गहरे ध्यान में उतरना है, लेकिन तुमने तो अपने मन को काम दिया है और अब से तुम्हारा मन तो केवल उसी काम पर लगा रहेगा और देखते ही देखते तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तुम भी उस काम से जुड़ जाओगे। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि ऐसी अवस्था में तुम अपने मन का निरीक्षण भला कैसे कर पाओगे? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना था, लेकिन तुम तो खुद ही अपने मन के साथ उस काम में जुड़ चुके हो, उस काम में सम्मिलित हो चुके हो। अब ऐसे में तुम अपने मन का निरीक्षण कैसे करोगे? अपने मन के अंदर आने वाले विचारों का निरीक्षण कैसे कर पाओगे? आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को अपने मन से अलग करके देख पाओगे। अपने मन की चालों को दूर खड़े होकर उस पर नजर रखो, उसे समझने का प्रयास करो, तभी तुम अपने मन का सही तौर पर निरीक्षण कर पाओगे। फिर तुम्हारे मन के अंदर आने वाले विचार चाहे किस विषय की भी हों, चाहे किसी प्रकार के भी हों, तुम्हें उन्हें दूर खड़े होकर देखना होगा, समझना होगा, तभी तुम अपने मन पर काबू पा सकोगे। अन्यथा यदि तुम अपने मन के साथ जुड़ गए तो तुम अपने मन को कभी भी समझ नहीं पाओगे। तुम उसके साथ ही काम में जुट जाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा मन भी उस कार्य में जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उसके साथ जुड़ जाओगे। जिस प्रकार जब तुम अपने विचारों को समझने का प्रयास करते हो तो तुम अपने विचारों के साथ जुड़ जाते हो और अपने विचारों में ही खोकर बहते चले जाते हो। इस बात का अनुभव तो तुमने किया ही होगा। इस पर वह शिष्य तुरंत ही हां में सर हिलाते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, जब भी मैं यह सोचकर बैठता हूं कि मैं आज अपने मन का निरीक्षण करूंगा, अपने मन के अंदर आने वाले सभी विचारों को देखूंगा, तो मैं देखते ही देखते अपने उन विचारों में खो जाता हूं, उसमें बहता हुआ चला जाता हूं। और कुछ समय बाद जब मुझे यह ध्यान आता है कि मैं तो अपने मन के सभी विचारों का निरीक्षण करने बैठा था, तब मैं वापस एक बार यह कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन के सभी विचारों का निरीक्षण कर पाऊं, उन्हें देख सकूं, उनका दृष्टा बन जाऊं। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही समय के बाद
मैं एक बार फिर से अपने सभी विचारों में खो जाता हूं और इसी प्रकार फिर एक बार बहता हुआ कहीं और चला जाता हूं। तभी वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार एक क्रोधित व्यक्ति अपने क्रोध का निरीक्षण नहीं कर पाता, अपने क्रोध को समझ नहीं पाता, अपने क्रोध को देख नहीं पाता और वह अपने उन विचारों के साथ जुड़ जाता है, वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मानने लगता है। और यही कारण है कि वह यह कभी नहीं देख पाता कि वह क्रोध आखिर उसके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है और उसका क्रोध उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। और जब वह क्रोध से बाहर आएगा तब उसे अपनी बातों पर पछतावा होगा, अपने किए हुए पर पछतावा होगा, लेकिन फिर भी वह अपने मन की इस जाल को समझ नहीं पाएगा, वह अपने मन की इस चालाकी को देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास यह कला है ही नहीं कि वह अपने आप को अपने क्रोध से अलग करके यह देख पाए, यह समझ पाए कि क्रोध उसके जीवन पर, उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। और इसी चीज के लिए तरह तरह के अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम उसके निरंतर अभ्यास से अपने आप को अपने मन से अलग करके ये देख पाओ, ये समझ पाओ कि तुम्हारा मन तुम्हें किस तरह से अपने जाल में फंसा रहा है और तुम किस तरह से उसके बुने हुए जाल में फंसते चले जा रहे हो। इन अभ्यासों के निरंतर अभ्यास से तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे मन का असली स्वरूप क्या है। और जब तुम निरंतर अभ्यास से ये सारी चीजें देख पाते हो, समझ पाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली वास्तविकता क्या है। और तब तुम्हें यह भी पता चलता है कि हमारे मन में ये जो आने वाले विचार हैं, ये तो आने जाने वाले हैं, लेकिन चेतना वह हमेशा इंसान के साथ ही रहती है और हमारी चेतना उसे हमेशा देख रही होती है और वह हमेशा जीवित रहती है। वह कभी नहीं मरती, वह नित्य है और हम उसे ही चेतना कहते हैं। चेतना कभी किसी चीज से बंधी नहीं हुई होती। जितना तुम्हारा होश है, दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रकार की तुम्हारी चेतना होगी, उतनी ही अच्छे तरीके से तुम सभी चीजों को खुद से अलग करके देख पाओगे, समझ पाओगे और उनका निरीक्षण करने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को मजबूत बनाओ, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देख पाओ, समझ पाओ और उसका निरीक्षण कर पाओ। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हमें हमेशा होश में रहना होगा और हम अधिकांश समय तो होश में रह ही नहीं पाते। तो हमें हमेशा होश में रहने के लिए क्या करना होगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम्हें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मौन रहना सीखना होगा। चुप होकर तुम अपने आप को, अपने मन को, अपने अंदर आने वाले सभी विचारों को देख सकते हो, समझ सकते हो, अपने सारे अनुभवों का अनुभव कर सकते हो। तब तुम्हें इस बात का भी पता चलता है कि तुम्हारे अनुभव आते हैं और तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। यह अनित्य हैं, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारा मन हमेशा उन्हीं अनुभवों को पकड़ कर रखता है। जैसे कि जब हमारे मन को कोई अच्छा अनुभव होता है या कोई खुशी मिलती है, तो हमारा मन बार बार उसी खुशी को पाने का प्रयास करता है, उसी अनुभव को पाना चाहता है। और इसी कारणवश हमारी चेतना हमारे मन के अधीन हो जाती है, उसकी गुलाम बन जाती है। और कुछ ऐसा ही हाल
एक सिगरेट पीने वाले का भी होता है, एक दारू पीने वाले का भी होता है, और उन सभी का भी होता है जो किसी न किसी बुरी आदत का शिकार है। उन सभी की चेतनाएं उनके मन की गुलाम है, और इसी कारणवश वो अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा पाते। किंतु यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन की इस गुलामी से आजादी दिलाना चाहते हो, तो तुम्हें मौन रहना सीखना होगा, तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे मन में विचारों की संख्या कम होने लगती है। हम दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उन पर विचार भी कर पाते हैं। कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। जिस प्रकार तुम बार बार मेरी बातों को काटकर अपनी बातें कहने का प्रयास कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन के इस जाल से निकालना चाहते हो, उसे अगले स्तर तक ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे, तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा, और तब तुम अपनी चेतना की शक्ति को पहचान पाओगे। और तभी तुम्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि तुम किस प्रकार से अपनी चेतना को अगले स्तर तक ले जा सकते हो, और किस प्रकार से हम हमेशा चैतन्य रह सकते हैं, क्योंकि चैतन्य ही हमारा असली स्वरूप है। लेकिन हम आजकल की इस जीवन में उसे भूल चुके हैं। हम अपने मन के अधीन हो चुके हैं और अपनी चेतना को अपने मन के हवाले कर चुके हैं। इसलिए तुम्हें चुप रहना सीखना होगा, शांत रहना सीखना होगा, अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा, और यह तुम चुप रहकर ही कर सकते हो। अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, तो तुम अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। तुम ये भी देख पाते हो कि जब हमारे मन में एक विचार आता है, तो दूसरा विचार चला जाता है, और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, जहां एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार अनंत देर तक यूं ही चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भूमि पर भी इसी प्रकार विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़े नहीं हैं, क्योंकि हम अपने मन के दृष्टा बने हुए हैं, हम अपने मन के साक्षी बने हुए हैं। हम तो केवल यह देख रहे हैं कि कौन सा विचार आ रहा है और कौन सा विचार जा रहा है, और देखते देखते धीरे धीरे हमारे मन के सारे विचार खत्म होने लगते हैं और हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। हमारे मन की भूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो जाती है। तब उस वक्त हमें पहली बार यह एहसास होता है कि चैतन्य होना कैसा लगता है। चैतन्य की शक्ति को हम पहचान पाते हैं। तब हम पहली बार चैतन्य का असली स्वरूप देख पाते हैं, और उसके लिए बस हमें मन की उस भूमि से कुछ खरपतवार को हटाना है। उसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस हमें अपने विचारों को देखते रहना है। किस प्रकार एक विचार आ रहा है तो दूसरा विचार जा रहा है। बस इसी प्रक्रिया को हमें लगातार देखते रहना है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना है, अपने मन का दृष्टा बने रहना है, और देखते ही देखते सारे विचार एक एक करके विलीन होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें चुप रहकर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। चुप रहकर तुम्हें अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा
अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम कैसा महसूस करते हो। तुम्हें खुशी होती है या फिर दुख या फिर किसी से घृणा होती है। जब हम भावनाओं के अधीन हो जाते हैं और हमारा मन अति उत्तेजित हो जाता है तो हम उत्तेजना की वजह से उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हो और शांत होकर चुप रहकर अपने मन की सभी भावनाओं को देखने का प्रयास करें, उसे समझने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें, तब हमें अपने मन का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। तब हम उसे असली तौर पर समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और तब हमें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि कोई भी भाव सदा के लिए नहीं है। हर भाव को आना है और चले जाना है। जिस प्रकार हमारे जीवन में खुशियां जाती हैं तो दुख आता है, दुख जाता है तो खुशियां आती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के भाव भी होते हैं। जहां पर एक भाव उत्पन्न होता है तो उसके खत्म होने पर हमारे मन में दूसरा भाव भी उत्पन्न होता है। हम इन सभी बातों की वास्तविकता को देखने लग जाते हैं, इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं और सारे भाव एक एक करके हमारे मन में ही विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है और उसे ही हम परमानंद कहते हैं। और यही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए तुम्हें चुप रहकर अपने अभ्यास पर काम करना होगा। तुम्हें दूर खड़े होकर अपने मन की चाल को देखना होगा, समझना होगा, उसे निरीक्षण करना होगा। और देखते ही देखते तुम्हारे मन के सारे विचार यूं ही विलीन होते चले जाएंगे। और जब तुम्हारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं बचे होंगे तब तुम्हारा मन किसी भी काम में बड़ी आसानी से लग जाएगा। हर काम को हम ध्यान बना सकते हैं, हर काम में हम ध्यान में प्रवेश हो सकते हैं। जब तक हमारा मन हम पर हावी होता है तब तक हम ध्यान में कभी प्रवेश नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हमारा मन ही नहीं राजी होगा तब तक हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे मन का राजी होना अति आवश्यक है और यह प्रक्रिया हर एक काम में लागू होती है। लेकिन एक बार हमारे मन के सारे विचार विलीन हो जाते हैं तो हम किसी भी कार्य में पूरे मन लगाकर किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं और हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है और फिर वही हमारी चेतना भी बन जाती है। यह सब सुनकर वहां पर उपस्थित सारे शिष्य बड़े प्रसन्न हुए और वे सभी मुस्कुरा रहे थे। तभी उन गुरुवर ने अपने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा, यहां पर उपस्थित सभी शिष्य जो इस समय प्रसन्न हो रहे हैं, यह भी उनके मन का एक भाव है जिस कारण वो प्रसन्न हो पा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन हर वक्त हर समय तुम्हें ये सारी बातें सुनने और समझने को नहीं मिल पाएंगी और उस वक्त तुम अपने आप को बहुत क्षीण महसूस करोगे और उस वक्त तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए यदि तुम्हें असली आनंद की खोज है, ऐसी प्रसन्नता तुम सदैव के लिए हासिल करना चाहते हो जो कभी ना मिटे, तो तुम्हें शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करना होगा। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि हमारी चेतना शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मरती और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं। उनका एक न एक दिन खत्म होना तय है। वे सभी मर जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी और कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतना की। जब हमारा शरीर प्राण छोड़ता है तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है। इसलिए चेतना कभी नहीं मरती।
आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को निर्देश देते हुए कहते हैं, आज और अभी इसी वक्त हम ध्यान करेंगे। ध्यान करते वक्त हम अपने मन से अलग होकर अपने मन के सभी विचारों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। किंतु याद रहे, हमें अपने विचारों के साथ सम्मिलित नहीं होना है, उनके साथ जुड़ना नहीं है। हमें तो केवल अपने सभी विचारों पर ध्यान देना है, अपने मन का साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है, ताकि हम अपने मन के सभी विचारों को देख सकें, समझ सकें, उन पर विचार कर सकें। और आज से तुम सभी को इसका निरंतर अभ्यास भी करते रहना होगा। इतना कहकर तो गुरुवर शांत हो गए और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को ध्यान करने का आदेश दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इस एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।